बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहली वीडियोस के अंदर मैंने मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज जो है हम लोग मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। तो मेरा बेटा इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखें, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3, और इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। कहता है कि अगर हम लोग 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। फाइंड करें वो 3 इंटीजर्स, जिन 3 इंटीजर्स को ऐड करें तो आंसर क्या आए 42। अब कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर्स कौन से होते हैं, यानी कि अगर एक मेरे पास डिजिट 3 है तो फिर अगला क्या होगा 4, अगला क्या होगा 5। यानी कि कंसेक्यूटिव से क्या मुराद है कि अगर एक 3 है, दूसरा 4, फिर 5। अगर एक 10 है तो अगला 11 और अगला 12, यानी कि कंसेक्यूटिव तरतीब से होंगे। ठीक है, तो हमारे पास उससे इंटीजर्स नहीं दिए हुए। जब इंटीजर्स नहीं दिए हुए तो फिर हमें इंटीजर्स क्या करना पड़ेंगे, लेट करना पड़ेंगे। अगर मैं फर्स्ट इंटीजर लेट करता हूं x, तो अगर फर्स्ट इंटीजर मेरा x है तो अगला इंटीजर क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि अगर पहला इंटीजर मैं 2 रखता हूं तो दूसरा क्या होगा 2 प्लस 1 मतलब 3 होगा। यानी कि अगर कंसेक्यूटिव लेने हैं तो पहला इंटीजर होगा मेरे पास x, दूसरा इंटीजर होगा x प्लस 1 और तीसरा इंटीजर होगा x प्लस 2। यानी कि फर्ज कर लिया मैंने 3 पहला इंटीजर है तो 3 प्लस 1 क्या आ गया 4, और 3 प्लस 2 क्या आएगा 5 आएगा। इस तरीके से क्या होंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने के हम लेट करते हैं, लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। लेट करते हैं हम लोग 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। पहला इंटीजर कौन सा है x, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 और तीसरा क्या होगा x प्लस 2। अब कहते हैं तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को अगर प्लस किया जाए तो आंसर क्या आता है 42। तो मैं क्या करता हूं, तीनों को प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, आंसर क्या आ गया 42। कहते हैं तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को प्लस करें तो आंसर क्या आता है 42। तो देखें, अब प्लस करते हैं 1x 2x और 1x 3x, फिर प्लस 1 एंड प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 42। अब x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है तो प्लस 3 को मैं उधर ले जाता हूँ, 42 प्लस 3 उधर जाके माइनस 3। मैंने x फाइंड करना है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। पहले देखिए 42 में से 3 माइनस किया 39, तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो x इज इक्वल टू 39 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 13। इज इट क्लियर? तो देखिए फर्स्ट इंटीजर मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया मेरे पास 13। सेकेंड इंटीजर मेरे पास क्या आ गया, क्या आना है 13 प्लस 1 14। थर्ड इंटीजर्स मेरे पास क्या आ गया 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो देखो मेरे पास तीनों इंटीजर्स आ गए। अगर मैं इन तीनों इंटीजर्स को प्लस करता हूं तो जो आंसर है वो मेरे पास क्या आता है 42। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? उसके बाद देखें एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक डायग्राम है जो क्या शो कर रही है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या शो कर रही है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। तो यहां देखें AC की उसने लेंथ दी हुई है √3 प्लस √5, और क्या कहता है फाइंड करो लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB जो है हम लोगों ने फाइंड करनी है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ A √3 प्लस B √5। यानी कि इस फॉर्म में लेना है √3 के साथ A दिया हुआ है, मतलब √3 आंसर है लेकिन उसके साथ कोई ना कोई नंबर आए। इसी तरह √5 आए और उसके साथ भी कोई ना कोई नंबर आए, यानी कि A और B क्या यूज हो रहे हैं एज अ इंटीजर्स यूज हो रहे हैं। तो हम लोगों ने इस फॉर्म के अंदर उस AB की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है।
तो पहले देखें लेंथ ऑफ AC। सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू √3 प्लस √5। उसके बाद क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC उसे दिया है हमें 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास सेंटीमीटर और ये है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ AB फाइंड करनी है हम लोगों ने। किसकी फॉर्म में फाइंड करनी है, इन फॉर्म A√3 प्लस B√5 की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि यहां पे हमारे पास AB की लेंथ फाइंड करनी है हम लोगों ने, जो उसका आंसर इस फॉर्म में आए, यानी कि √3 √5 तो आएंगे, उसके साथ कोई ना कोई नंबर √3 के साथ भी आएगा और कोई ना कोई नंबर √5 के साथ भी आएगा। इज इट क्लियर? तो देखें, सबसे पहले सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो होगा 1/2 AC, यानी कि लेंथ ऑफ AC मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ AB। इज इट क्लियर? ये फार्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 1/2 AC मल्टीप्लाई बाय AB सॉरी। अब इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है, तो बाकी सबको मैं इधर ले आऊंगा। 2 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। AC यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, इधर आके 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और AC यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और फाइंड क्या करना है हमने, AB फाइंड करना है। समझ आ गई यहाँ तक तो मेरे बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब देखें, AB इज इक्वल टू 2 तो ऐसे ही आ गया, एरिया जो है वो किसके बराबर है, 1 प्लस √15। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, AC किसके बराबर है, √3 प्लस √5। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि जो √ साइन है इसको रिमूव करेंगे। और रैशनलाइज करने का तरीका ऑलरेडी आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.2 में बताया हुआ है कि अगर यहाँ पे √3 प्लस √5 है तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √3 माइनस √5 के साथ, और √3 माइनस √5 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। क्लियर? ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेगी नीचे वाली के साथ। तो देखें, 2 तो ऐसे ही रहा, ब्रैकेट, पहले 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों के साथ, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, √3 आएगा, 1 को माइनस √5 से करूंगा, माइनस √5 के साथ आ जाएगा। 1 को पहले इन दोनों के साथ किया, अब क्या करूंगा, √15 को इन दोनों के साथ करूंगा। तो देखिए, पहले √15 √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो √45 आ जाएगा, इसे √15 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास 75 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया। और ये देखें, यहां पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या आ जाता है, a² माइनस b²। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ट्राइंगल रिमूव कर लूं क्योंकि मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। वो ट्राइंगल स्टार्ट में जस्ट आप लोगों को आइडिया देने के लिए बनाई गई थी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। क्लियर? तो देखें, उसके बाद हम लोग लेंगे AB इज इक्वल √3 वैसे ही आ गया, पहले ये 2 वैसे ही आ गया, √3 माइनस √5। क्लियर? उसके बाद प्लस 45 को मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लूंगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, इसको मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लूंगा। क्लियर? ठीक है, मैंने 45 को क्या लिख लिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, और 75 को मैंने क्या लिख लिया, 25 बाय 3 लिख लिया। और नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 के साथ स्क्वायर के साथ √ कैंसिल, स्क्वायर के साथ √5 कैंसिल, और मेरे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ गया, √3 माइनस √5, और 9 का √ जो है वो 3 बाहर आ गया, और आगे क्या रह गया, √5, और यहाँ पे माइनस 5 का √ 25 का √ 5 बाहर आ गया, और आगे क्या आ गया, √3, और नीचे मेरे पास
यहाँ पे क्या था 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा -2 आएगा। 3 में से -5 करोगे तो आंसर क्या आएगा -2। और ये 2 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये माइनस और माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो देखो अब ये √3 है और ये 5√3 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, माइनस प्लस माइनस होंगे। तो 5 में से 1 निकाल लूंगा तो क्या आएगा -4√3। साइन बड़ी रकम का वैल्यू बड़ी का आंसर आ जाता है। उसके बाद √5 वालों को देखूंगा। √5 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 3 में से ये 1 माइनस करूंगा क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। 3 में से 1 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2√5। और ये किसमें आएगा, बड़ी रकम का साइन प्लस आएगा, ठीक है, क्लियर। अब ये माइनस क्या कर रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है। जब मल्टीप्लाई करेगा ये माइनस चेंज इंटू प्लस और ये प्लस चेंज इंटू माइनस, तो आंसर आ जाएगा 4√3 माइनस 2√5। तो देखें इस फॉर्म में लिखा गया, ये देखें ए की जगह पे क्या आ गया 4√3 माइनस फिर क्या आ गया मेरे पास 2√5, क्लियर। तो इस फॉर्म में ये आंसर जो है वो मेंशन हो गया। इज इट क्लियर, मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा जी देखें क्वेश्चन नंबर 3 का 1.3 है, एक रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है क्वेश्चन नंबर 3 लेंथ दी है उसने रेक्टेंगल की 2 + √18 2 + √18 और फिर एंड साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 और विड्थ जो दी है उसने वो दी है 5 - 4√2 5 - 4/√2। ये हमारे पास विड्थ आ गई। और क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है उसी फॉर्म में a + b√2, यानी कि a के साथ कोई अंडर वाली वैल्यू नहीं, खाली a कोई खाली इंटीजर निकालना है, प्लस b√2 यानी कि √2 के साथ कोई ना कोई b इंटीजर फाइंड आउट करना है। और हमने, आप लोग अच्छे से तरीके से जानते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ मेरे पास क्या है 2 + √18 और विड्थ मेरे पास क्या है 5 - 4√2। तो पहले देखो, पहले क्या करेंगे, इस √2 को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए आप लोग अच्छे से जानते हो, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √2 के साथ। √2 से मल्टीप्लाई भी किया, √2 से डिवाइड भी कर लिया। उसके बाद देखो 2 + √18 वैसे ही आ गया, 5 - 4 के साथ √2 आ गया। और ये क्या आ गया √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √2 का स्क्वायर। उसके बाद 2 + √18 और ये 5 - 4√2 आवर, नीचे स्क्वायर के साथ √ कैंसिल, क्या आ गया 2 के साथ 4 को कैंसिल कर दिया 2√2। तो 2 + √18 और 5 - 2√2 आ गया। क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 के साथ, इन दोनों को 2 × 5 = 10 माइनस 2 × 2 = 4√2। उसके बाद 18 को करेंगे प्लस 5√18। उसके बाद प्लस माइनस 2 × 1 = 2 और √ को अंदर से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। तो देखिए 10 - 4√2 प्लस 5√18 को 9 × 2 लिख लिया मैंने। उसके बाद -2 और 36 का √ क्या आता है 18। तो देखिए 10 - 4√2 प्लस 5, 9 का √ क्या आता है 3 और साथ 2
-36। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखिए -36 और 10, -36 और 10 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, -26, -36 और 10 मेरे पास क्या आ जाएगा, -36। ठीक है, और इधर मेरे पास 4√2 -4√2 प्लस 15√2 आ गया। ठीक है, तो देखिए 26 -26 और 15 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। 15 में से बेटा यहाँ से दोबारा हम लोग इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी कहीं से मिस्टेक हो गई है। तो देखिए 2 प्लस √18 और यहाँ पे क्या था 5 - 4√2, 2 प्लस √18, 5 माइनस इसको रेशनलाइज किया √2 बाय √2, 4 के साथ √2 आ गया और ये √2 का स्क्वायर आ गया। 2 प्लस √18 वैसे ही आ रहा है। उसके बाद 5 माइनस क्या आ गया मेरे पास, 4√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ इसको कैंसिल किया तो 2 आ गया, 2√2। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4√2। उसके बाद इसको इससे किया 5 18 और इसको 18 2 ज़ा 36, सॉरी हाँ 2 वैसे ही आ गया बाहर और 18 को 2 से किया हम लोगों ने, हमारे पास आ गया 36। तो 36 का जो स्क्वायर रूट आता है, सॉरी यहां से गलती हो गई, 36 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है 6। तो 6 2 ज़ा क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 12। तो 12 में से 10 किया तो मेरे पास क्या आएगा -2। क्या आएगा -2। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास -2 और ये -4√2 और 15√2 मेरे पास क्या आएगा +11√2। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीटर स्क्वायर में। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 का हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड 2 नंबर हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 4, क्या है, कहते हैं 2 नंबर हैं जिनको सम करें तो 68 आता है, माइनस करें तो 22 आता है। लेट फर्स्ट नंबर क्या रख लेते हैं x, लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। तो कहते हैं अगर दोनों नंबर्स को प्लस करें तो क्या आता है 68, दोनों नंबर्स को माइनस करें तो क्या आता है 22। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो प्लस y और माइनस y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1x और 1x क्या आ गया 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे 90 आएगा। यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या आएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 45। तो मेरे पास जो फर्स्ट नंबर आ गया वो मेरे पास क्या आ गया 45। ठीक है, तो सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। x कितना निकाला मैंने 45 प्लस y इज इक्वल टू 68, y इज इक्वल टू 68 माइनस 45, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 23। तो देखिए x मेरे पास 45 आया, y मेरे पास 23 आया। अगर दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 68 आएगा, दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास 22 आएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बेटा जी, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द वेदर इन लाहौर was usually warm during the summer of 2024 TV news reported temperature as high as 48 degrees C। टेम्परेचर, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना दिया उसे 48 डिग्री C, और कहता है by using the formula f is equal to 9/5c plus 32
चेंज द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी की वैल्यू पुट कर लेंगे, सी की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा वो किसमें होगा, फ़ारेनहाइट में। तो देखिए सिंपल है, 9/5 सी मेरे पास 48 प्लस 32। क्लियर? तो पहले क्या करोगे, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 48 के साथ, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 9 मल्टीप्लाई बाय 48 और डिवाइड करोगे इसको 5 के साथ, तो ये आएगा 86.4। क्या आएगा, 86.4 प्लस 32, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 118.4 डिग्री एफ। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या किया, सेंटीग्रेड को चेंज किया किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72। कहता है फादर और सन की एज को अगर प्लस किया जाए तो आंसर क्या आता है, 72। तो एजेस का हमें नहीं पता, तो हम लोग करते हैं लेट फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स, लेट सन्स एज इज इक्वल टू वाई। कहते हैं अगर दोनों को प्लस करें तो आंसर आता है 72। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कहते हैं 6 साल पहले जाहिर सी बात है फादर की एज जो है वो x से 6 ईयर कम होगी, यानी कि x माइनस 6 होगी बिफोर 6 ईयर। अगर अब बाप की एज x ईयर है तो 6 साल पहले उसकी एज क्या थी, x माइनस 6, यानी 6 साल पीछे आना है ना, तो यानी 6 को माइनस करना है, इज इक्वल टू, और बेटे की जो एज होगी वो क्या होगी, y माइनस 6। बेटे की एज क्या होगी, y माइनस 6। कहते 6 साल पहले फादर की एज जो है वो बेटे की एज से 2 गुना ज्यादा है, यानी कि अगर बेटे की एज को दुगना किया जाए, डबल किया जाए, तो वो फादर की एज के इक्वल होता था। ठीक है, 6 साल पहले बच्चे की एज ये थी और 6 साल पहले बेटे की एज ये थी। तो कहते अगर बेटे की एज को डबल करें तो वो किसके बराबर आती थी, फादर के एज के बराबर आती थी। तो फाइंड करें फादर और सन की एज क्या है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया हम लोगों ने। अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो देखिए x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2y माइनस 12। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x y वाली को एक साइड पे कर लेंगे, x और y वाली को, x 2y इधर आके माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, 6 उधर जाके प्लस 6, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू ये क्या आ गया, माइनस 6 आ गया। इज इट क्लियर? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें, अगर फर्स्ट इक्वेशन तो देखें तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन दोनों कौन सी है, दोनों के साथ जो सिंबल है प्लस है। अगर दोनों के साथ डिफरेंट साइन होते तो हम लोग दोनों इक्वेशंस को प्लस करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के साथ सेम साइन है, तो सेम साइन होने की वजह से हम लोग दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 1 को 2 में से करना है तो पहले 2 लिखूंगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो जब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या करेंगे, नीचे वालों के चेंज, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस ये तो पूरे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, 2 और 1 क्या हो गया, 3y। उसके बाद माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, तो क्या आ गया, माइनस 72 और 6 78। क्लियर? तो देखिए माइनस 3y, y इज इक्वल टू माइनस 78 डिवाइडेड बाय माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 26 ईयर। ये किसकी एज आ गई, बेटे की, क्योंकि y इज इक्वल टू सन्स एज है। किसकी एज आ गई, सन्स की। अब फादर की एज निकालने के लिए हम लोग y की वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो क्वेश्चन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x प्लस ये 26 इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72 माइनस 26, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 46 ईयर्स आ गया। क्लियर होगी? तो देखो फादर की जो एज थी वो कितनी है, 46 ईयर, और सन की एज जो है वो कितनी है, 26 ईयर।
तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6? इज इट क्लियर? अब करेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 का न्यूमेरिकल नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई, जितने उसे पैसे खर्च किए उसके ऊपर कितने? ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। सेल प्राइस भी आ गया, कितना आ गया? ₹1520। तो मुझे बताया उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। पता चल रहा है सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा। तो क्या लिखूंगा? प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो क्या लिखना था मैंने? लॉस लिखना था, लेकिन लॉस नहीं है, उसको प्रॉफिट है। तो क्या लिखूंगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस 1500। तो ये कितना प्रॉफिट हुआ उसको? ₹20 का। तो हम लोगों ने क्या करना है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। क्या करना है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये है कि हम लोग क्या लगाएंगे? ऊपर प्रॉफिट, ऊपर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, और नीचे कॉस्ट प्राइस लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ। तो ऊपर क्या आ गया? 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1500। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.33%। इज इट क्लियर? तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब। क्या दिया उसने? एनुअल इनकम ऑफ तैयब कितनी है? 9,60,000 रुपीज। कहता है वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट समझ लो पहले। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता। एग्जेम्प्टिव अमाउंट कौन सी होती है? जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो हम लोग एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो कितनी है? 1,30,000 रुपीज। ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो बाकी जो अमाउंट बचेगी, टैक्स की जो रेशियो है वो बाकी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट भी क्या बची जिसके ऊपर टैक्स लगेगा? रिमेनिंग अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो क्या आएगा? 9,60,000 में से माइनस करेंगे 1,30,000। तो मेरे पास आएगा 8,30,000 रुपीज। जिस अमाउंट पे क्या लगेगा? टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। और टैक्स कितना है? 0.75%। तो टैक्स क्या होगा? टैक्स इज इक्वल टू 0.75% है। किस रकम पे लग रहा है? 8,30,000 के ऊपर। तो 0.75 वैसे ही रहा, परसेंट की जगह पे क्या लगा नीचे? 100, और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 8,30,000। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे, पहले 0.75 को मल्टीप्लाई करोगे 8,30,000 के साथ। 0.75 मल्टीप्लाई 8,30,000 डिवाइडेड बाय 100 तो आएगा 6,225। कितना आया? 6,225 रुपीज। तो ये टैक्स लगेगा उसको अपनी टोटल एनुअल इनकम 9,60,000 पे। और 9,60,000 पे ये अमाउंट ऐसी थी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो बाकी जो अमाउंट बची वो 8,30,000 था, उसका हमने कैलकुलेट किया टैक्स। तो कितना टैक्स पड़ता है उसको? 6,02,025 और 6,225 रुपीज। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन 9 है। और कौन सा क्वेश्चन है ये? लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। क्या करना है? मार्कअप फाइंड करना है ऑन ₹3 लाख प्रिंसिपल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 9। ये जो दी हुई है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं?
प्रिंसिपल अमाउंट। कितनी है प्रिंसिपल अमाउंट? 3,75,000। 3,75,000 रुपीज, ये क्या है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद मार्कअप कितना है? ये एट द रेट ऑफ 114, ये क्या आएगा उसके पास? प्रॉफिट। ठीक है, क्या आएगा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ सॉरी रेट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? रेट कितना है? 14%। कितना है? 14%। तो हमने फाइंड क्या करना है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है रेट, क्या होता है, और ड्यूरेशन कितनी है? पहले ड्यूरेशन भी तो देखे ना, ड्यूरेशन कितनी है उसकी? ड्यूरेशन कितनी है? 1 ईयर। ड्यूरेशन कितनी है? टाइम, यानी ड्यूरेशन को हम दूसरे लफ्जों में यहाँ पे क्या लिख देते हैं? टाइम, क्योंकि फॉर्मूले में हमने टाइम यूज करना है। कितनी है? 1 ईयर। कितनी है? 1 ईयर। तो फॉर्मूला क्या आएगा? रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 100। तो देखिए हमारे पास रेट कितना है? 14, टाइम कितना है? 1 ईयर, प्रिंसिपल कितना है? 3,75,000 और डिवाइड कितना है मेरे पास? 100 आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 मल्टीप्लाई 3,75,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 52,500 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या आएगी? 52,500 रुपीज। इज इट क्लियर? तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो कंप्लीट की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।